अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? जी सर। ठीक है। वेलकम बैक। लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हो सकी, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी। तो आज हमारा टॉपिक होगा आज का फंक्शंस। क्या जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बेसिकली कौन से टाइप्स के होते हैं और किस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली फंक्शन है क्या। फंक्शन बेसिकली क्या है, पीस ऑफ कोड। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि सेम प्रोग्राम्स आपको मल्टीपल टाइम या मल्टीपल लोकेशन पे जो है ना आपको यूज करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर उस पूरे कोड को हम लिख लेते हैं, और जहां कहीं भी हमें उस कोड की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, उस कोड को लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर मैं इसका जो है ना आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, W3 स्कूल के अंदर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन बेसिकली है क्या, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, या पीस ऑफ कोड भी आप बोल सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप करो, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर, और सेकंड बात ये कहा कि कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, छोटा प्रोग्राम हो सकता है, बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है। अब उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि आपको दो तीन लाइनों के कोड थे या एक बहुत बड़ा कोड है, बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, और जहां कहीं भी हमें उस कोड की नीड होती है, हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा कोड जो फंक्शन की बॉडी के अंदर है, वो सारा कोड हमने उस लोकेशन पे या उस प्लेस में लिख दिया। ठीक है, एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली फंक्शन हम बनाते किस तरह से। अच्छा, अगर मैं बात करूं जावा की, जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड में ओपन करता हूं, तो जावा के अंदर हम लोग क्या करते थे, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए हमें ये सिंटैक्स लिखना पड़ता था। अच्छा, जावा के अंदर फंक्शंस को हम लोग मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या था, क्लासेस और मेथड, दो जिनका बहुत ही मेन किरदार था पूरे कोर्स के अंदर। तो बेसिकली मेथड्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, फंक्शंस है। तो जावा के अंदर हम लिखते थे इस तरह से कि पब्लिक, ठीक है, अब हमारी मर्जी के वॉइड, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे। ठीक है, डेटा स्पेसिफायर, उसके बाद डेटा टाइप, और उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लिखते थे कि माई मेथड हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारे पास क्या था, सिंटैक्स था जावा के अंदर। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी फंक्शन हमें डिफाइन करने होंगे, वो फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन करने होंगे। जावास्क्रिप्ट ने हमें यहाँ पे एक कीवर्ड प्रोवाइड कर दिया कि अगर आपको फंक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस कीवर्ड को यूज करोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जिस पर्पस के लिए आपने फंक्शन बनाया है, अ, उस जो है ना, उसका ही नाम आप क्या करोगे, फंक्शन का नाम दे दोगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर हम बात करें कि फंक्शन के बाद, नाम के बाद हमेशा क्या आता है हमारे पास, पैरेंथेसिस आते हैं। ठीक है, यानी ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। अब फंक्शन के नाम अगर हमें लिखना है, कोई फंक्शन बनाना है, तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसके रूल्स सारे वही रूल होंगे जो जावा स्क्रिप्ट, सॉरी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल के जितने भी रूल हैं, वो सारे के सारे रूल फंक्शन के नाम पे भी अप्लाई करते हैं। अब उससे मुराद क्या होगा कि जैसे नाम के अंदर क्या होना चाहिए, लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती हैं, अंडर स्क्वायर से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है,
स्टार्ट में लगाओ या नेम बीच में लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। और डॉलर साइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी जो जो रूल्स हमारे पास वेरिएबल के हैं, सेम वही रूल हमारे पास फंक्शंस के भी है। बाकी फंक्शंस के जो पैरेंथेसिस होते हैं, यानी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी है, और प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन इनवोकेशन। ये फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को हम लोग कॉल किस तरह से करेंगे। ठीक है, यानी फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि HTML फॉर्म, ठीक है, जो हमारे पास है, उस फॉर्म के अंदर हम बटन बनाएं, या हम डायरेक्टली क्या करें, एक बटन ले लें। ठीक है, अब उस बटन के ऊपर हमें क्या करना है, जैसे हम क्लिक करें तो फंक्शन कॉल हो, हम ये भी कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद क्या है कि जावास्क्रिप्ट के कोड के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। और थर्ड ये कि ऑटोमेटिकली जस्ट सिर्फ हम नाम कॉल करें उस टाइम भी क्या हो सकता है, फंक्शन जो है कॉल हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन था फंक्शन के बारे में। तो अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग करेंगे फंक्शन की। और सेकंड बात ये कि अगर फंक्शंस के टाइप्स की मैं बात करूँ तो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, नो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बेसिकली सेम है। एंड नो रिटर्न। सेकंड हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास क्या है, देखो एक हो गया कि ना उसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं ना ही रिटर्न है। ठीक, सेकंड हमारे पास क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट है लेकिन आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न भी है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। ठीक है, अच्छा, फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न। तो ये बेसिकली चार टाइप्स है हमारे पास। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो फंक्शंस के चार टाइप्स होंगे। ठीक, लेकिन अब हम आते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली एक फंक्शन किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फंक्शन के लिए जैसे हमने पढ़ा कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें फंक्शन कीवर्ड की जरूरत है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट हमने ओपन किया, टैग और स्क्रिप्ट का टैग हमने क्लोज कर दिया। ये तो बेसिक चीजें आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमने रखा, ठीक है, और फंक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, मैसेज। अच्छा, अब ये किस टाइप का हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, ये बन रहा है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। यानी ये फंक्शन ना कुछ रिटर्न करेगा, ना ही इसका कोई एक आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम आने के बाद, जैसे मैंने चार तरीके आपको बताए प्रिंट के, तो उनमें से एक तरीका मैं यूज करके यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करवाऊंगा। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आई हैव नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब कभी भी मैं कॉल करूंगा तो उसमें मैसेज क्या आना चाहिए, आई हैव नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। अब देखो ये हमारे पास क्या था, कीवर्ड था। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि जब कभी भी आपको कोई फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करोगे। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी नाम A to Z हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैसेज। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास, पैरेंथेसिस इनको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई पैरामीटर इसके अंदर नहीं दे रहा। तो ये जो बॉडी है हमारे पास, यानी ये जो स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है इसकी बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर हम जो कोड लिखेंगे फंक्शन को कॉल करवाने के टाइम पे, वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है,
यहाँ देखो कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको रन किस तरह से करना है? रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैसेज ब्रैकेट ओपन और बाद में सेमी कोलन। जस्ट को कॉल करने के बाद जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास मैसेज शो हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक टाइप हो गया फंक्शन का, जिसमें क्या था कि नो रिटर्न और नो आर्ग्यूमेंट। तो हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट किस तरह से दे सकते हैं और रिटर्न किस तरह से हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हम कोई भी चीज यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैसेज को अपना फंक्शन नेम लिखा, सारी चीजें हो गई। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इस पेरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या लूंगा? अब मैं लूंगा सेकेंड, मेरा लूंगा कि नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, यानी सॉरी, सेकेंड में ये बना देता हूँ आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। यानी ये क्या करेगा? हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ये जस्ट इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हम देंगे। और आर्ग्यूमेंट कॉल करने के टाइम पे किस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को जो है अ, लिखते हैं, तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन के बाद मैंने क्या लिखा? ऐड, यानी एडिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये क्या है? नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप फंक्शंस बना रहे होते हो उस टाइम पे आप डिफाइन करते हो कि ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर कौन कौन सा जो है पैरामीटर पास होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा लेट नंबर वन कॉमा लेट नंबर टू। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने दो वेरिएबल ले लिए, नंबर वन नंबर टू। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि नंबर वन प्लस हो जाएगा नंबर टू। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि ये तो जस्ट वेरिएबल है, यहाँ पे नंबर कहाँ से आ गया? वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये क्वेश्चन भी एक जो है ना जहन में आ सकता है आपके। तो फिलहाल तो मैं इस मैसेज को यहाँ पे क्या कर दूंगा? कमेंट। ठीक है, रिफ्रेश किया तो यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमने पहले देखो फंक्शन बनाने के टाइम पे सपोज कर दिया कि इस फंक्शन के अंदर कितने होंगे? दो पैरामीटर्स आएंगे। ठीक ठीक है, अब दो पैरामीटर क्या होंगे? नंबर्स होंगे, कुछ भी होंगे। हमें क्या करना है कि उन दोनों पैरामीटर्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, यानी जो भी आंसर होगा और यहाँ पे क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। तो जब रिजल्ट कब आएगा हमारे पास फंक्शन का? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? ऐड। ठीक है, तो ऐड के बाद यहाँ पे मुझे लाजमी जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नन आ रहा है, यानी नल आ रहा है, कोई भी मैंने आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैंने लिखा 5, 10, सेव किया और उसके बाद कंट्रोल आर किया, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 15। अब बेसिकली ये हुआ किस तरह से कि ये देखो फंक्शन था हमारे पास, तो हमने डिफाइन किया था कि देखो एक वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, यानी कोई भी नंबर आ सकता है इसमें। आपको क्या करना है? कोई भी नंबर आए और नंबर दोनों क्या हो जाए? यहाँ पे प्लस हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 5। ठीक है, और 10 जब हमने यहाँ पे लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया? 10। तो ये 5 और ये 10 दोनों प्लस हो गया, प्लस होने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास एक और सेकंड टाइप था जिसको हम लोग बोल रहे थे कि आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? करेंगे कि आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न करेंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी होंगे और ये वैल्यूज को रिटर्न भी करेगा। अब इसको हम बना लेते हैं फंक्शन, और इसका नाम हम बना देते हैं सब्सट्रैक्शन के नाम से। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के नाम से फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा? माइनस करेगा। अब इसका टाइप कौन सा है? आर्ग्यूमेंट भी होंगे इसके अंदर और रिटर्न भी होंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेम इसी तरह से नंबर वन हमने लिया और नंबर टू हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न करवाने के लिए हमने यहाँ पे लेट किया रिजल्ट
एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब नंबर 1 वाले वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करेंगे, ठीक है। होगा क्या, नंबर 1 से नंबर 2 की वैल्यू माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्ट, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन बनाया हमने सब्सट्रैक्शन के नाम से, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो पैरामीटर दिए जैसे हमने यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो पैरामीटर से क्या होता है कि जब पैरामीटर दे रहे हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे रहे हो, उस वेरिएबल को आप इस बॉडी के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि पैरामीटर के अंदर जो भी आ रहा है पहला नंबर, उससे हम लोग माइनस कर रहे हैं किसको, नंबर 2 की वैल्यू को, और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू आ रही है, उसका रिप्लाई आ रहा है, उसको हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट वाले वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखना कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शंस बना रहे हो, या जावा के अंदर आप मेथड बना रहे हो, आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो। क्या चीज रिटर्न करोगे, कि कोई भी चीज हो सकता है कि वो इंटीजर वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो, लेकिन उस वैल्यू के बारे में आपको मालूम जरूर होगा, क्योंकि आप खुद ही फंक्शन को बना रहे होते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सब, सब के अंदर मैंने क्या लिखा, 10,5। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए इसका, कौन बताएगा। आवाज आ रही है। जी सर। अब इसका बताओ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। 10 और 5 दो वैल्यू मैंने दिए सब्सट्रैक्शन वाले फंक्शन के अंदर। 5 आएगा। कंफर्म है 5 आएगा, कौन कौन बोल रहे हैं कि 5 आएगा। कौन कौन बोल रहा है कि 5 आएगा रिजल्ट, बताओ। -5 आएगा। 5 या -5। -5। अच्छा, -5 आएगा, और नहीं सर, लास्ट पे स्टूडेंट। 5 आएगा, 5 आएगा। अच्छा, आपने बोल दिया 5 आएगा, या 5 या 5 -5, ठीक है, आपके दोनों ऑप्शन हमने ले लिए। बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। 5 आएगा, बाकी 3। अच्छा देखो, सर 5 आएगा। इसमें क्या है कि 10 - 5, ठीक है, तो ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 5। लेकिन इसको मैं रन करूंगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये एरर भी दे सकता है हमें, फिर उसकी वजह भी मैं बताऊंगा किस तरह से। रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। जावास्क्रिप्ट के बारे में एक चीज ध्यान में बिठा लेना कि जावास्क्रिप्ट के एरर्स जो है ना, अगर शो नहीं होते तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, कंसोल में जाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू को, देखो अगर आप कोई एक मेथड या कोई फंक्शन बना रहे हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अगर वो फंक्शन में कोई चीज रिटर्न हो रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यानी इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न। जब कभी भी रिटर्न चीजें होती है, तो रिटर्न के लिए हमें क्या करना होता है कि उसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना जरूरी है। अब उस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि आपके समझ में आ जाए। मैं सेम वेरिएबल भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर है वेरिएबल, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन के बाहर है। फंक्शन के बाहर कोई भी इस नाम का वेरिएबल नहीं है, इस वजह से मैं रिजल्ट के नाम से वेरिएबल यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न। रिटर्न करने के बाद हमें यहाँ पे जो है ना स्टोर हो जाएगा रिजल्ट। तो फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट 2। तो अब हम रिफ्रेश करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 5 आ चुका है, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी कि फंक्शन रिटर्न टाइप के साथ लोगों को पता चल गया कि पैरामीटर क्या होता है और रिटर्न हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास लास्ट है। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न। ठीक है, तो अब आर्ग्यूमेंट नहीं होगा इसमें बल्कि रिटर्न होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा इसका मतलब क्या, कि हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको एग्जाम बस को नाम दे दिया कोई भी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न किया, और रिटर्न में हमने क्या कर दिया, 50 लिख दिया। हमने बोला बस यहाँ पे क्या करो, 15 रिटर्न कर दो। अब लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी जो नीड होगी, आप जो प्रोग्राम बना रहे होगे उसके मुताबिक ही सारे फंक्शन बन रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैंने क्या किया, पैरामीटर कुछ भी मैंने नहीं दिया क्योंकि इसका टाइप कौन सा है, नो पैरामीटर विथ रिटर्न। और यहाँ पे रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, 50 कर दिया। देखो एक तो तरीका ये था कि अगर कोई भी मेथड अगर आप यूज कर रहे हो उस रिटर्न, ठीक है, यानी वो रिटर्न कर रहा है कोई भी फंक्शन, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से हमने कोई एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल को असाइन कर दिया। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एक और तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, आउटपुट फंक्शन है। जो कुछ भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी जो है ना हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट जो फंक्शन है वो भी क्या करता है कि डेटा को डायरेक्ट आया अपने पास जो है ना स्टोर कर सकता है। जी, बात में नहीं लाऊंगा चल। इसका माइक ऑन है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने किया और उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन लिखा। फंक्शन का टाइप क्या था, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। किस तरह से, रिफ्रेश, ये देखो वीडियो हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या थे, चार टाइप्स थे फंक्शन के। एक था नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, और आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, और यहाँ पे क्या था, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो ये हमारे पास चार टाइप्स हैं फंक्शन के। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। सर लास्ट वाला जो है दोबारा रन करके दिखाएं क्या आया। ये देखें, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये 50 आया, क्योंकि जो भी वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे वही वैल्यू हमें क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। इसको मैंने कहा कि इसको जो रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन से, उसको पहले हम क्या करें, जैसे हमने नीचे यहाँ पे एक वेरिएबल लिया उसमें स्टोर करवाया और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देता हूँ 100, देखो रिफ्रेश किया तो 100 हमारे पास यहाँ पे आ। ठीक है, तो ये हमारे पास चार टाइप्स थे फंक्शंस के। ठीक है, अब इनमें एक चीज आता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आता है। वेरिएबल तो आप लोगों को पता है किस तरह से डिक्लेयर होता है, वेरिएबल का मकसद क्या है, किस तरह से वेरिएबल को यूज करते हैं, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, सही। अब इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया लेट माई वर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, अब देखो वेरिएबल मैंने कहाँ पे लिया है, मैं फंक्शन के अंदर लिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को अंदर मैं यहाँ पे इसको क्या करवा रहा हूँ,
माई वार, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद एक मिनट, इसको जरा सा हम कमेंट हटा देते हैं ताकि ये चले। ये देखो, अब इसका रिजल्ट क्या आया, वेलकम आ गया। ठीक है, तो जो हमने इसके अंदर लिखा था मैसेज। अब इस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि वेरिएबल तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर सेम फाइल है, सेम प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, माई वार। ठीक है, अभी एक बात याद रखना कि मैंने वेरिएबल कहाँ पे लिया, फंक्शन के अंदर, और इसको मैं कॉल कहाँ पे करवा रहा हूँ, बाहर करवा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन के। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट करता हूँ ताकि ये कॉल ना हो। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, यानी कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा हमारे पास। ये देखो क्या बोल रहे हैं कि अनकफ रेफरेंस एरर, माई वार इज नॉट डिफाइंड, यानी आपके पास इस नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है और आप उस वेरिएबल को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ आ रहा है, देखो जब कभी भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल लेते हो, उस वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। और फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उस वेरिएबल को हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। यानी लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ फंक्शन के बॉडी के अंदर हम उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज करें, और वो सिर्फ फंक्शन के बॉडी के अंदर ही यूज हो सकता है, उसके बाहर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फंक्शन को क्या करूं, आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, फंक्शन मैंने इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको वैल्यू भी मैंने दे दी। अब मैं इसको यूज कहाँ पे कर रहा हूँ, मेथड के अंदर यूज कर रहा हूँ, यानी जो फंक्शन मैंने बनाया उस फंक्शन के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, कमेंट को हटा दूंगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसको मैं फंक्शन के बाहर भी कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। क्या नाम था, माई वार, रिफ्रेश, और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे उस टाइम प्रिंट हो रहा है, और सेकंड क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब हमने किया उस टाइम कॉल हुआ। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उसको हम जस्ट सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हमने कोई एक वेरिएबल लिया फंक्शन के बाहर, ठीक है, अपने प्रोग्राम के ऊपर टॉप में, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद, तो उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। यानी अगर हम फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर रहे हैं, उस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्लास आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और सैटरडे वाले दिन भी जो है ना क्लास हमारा कब होगा, रात के टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आजकल, तो इस वजह से ओके हम सर। इसी टाइम पे जो है ना क्लास लेंगे सैटरडे वाले दिन भी। ठीक है, जी सर। जी। ठीक ओके है, तो ओके सर। सर। क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके।